जिंदगी को सरल करो। जिंदगी में कुछ अच्छा करना हो तो बहुत ज़्यादा सोच विचार न करो। मन के विकल्पों को बहुत सहारा मत दो। जो अच्छा है, जो शुभ है, जो लगे करने जैसा कर लेना और फिर उस पर ज़्यादा उहापोह मत करना। अगर किसी को हानि न होती हो, किसी का शुभ होता हो तो वह काम कर ही लो, उसमें क्या विचार करना है। शुभ करना हो तो तत्क्षण कर लो, अशुभ करना हो तो कल पर टालो। बुराई करनी हो किसी को तो कल पर टालो। किसी को तीखा जवाब देना हो, क्रोध करना हो तो इसको टालो, सोचो बाद में कर लूंगा। पुण्य आज कर लो, लेकिन आदमी की खोपड़ी उल्टी है। गलत करना हो तो तुरंत कर लेता है और पुण्य करना हो तो सोचता है कल से करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। कोई तुम्हें गाली देता है तो तुम यह नहीं सोचते कि इसको गाली का उत्तर दें कि न दें, तुरंत दे देते हैं। यह नहीं सोचते कि आज दें कि कल दें, तत्क्षण दे देते हो, एक क्षण नहीं चूकते। तो गलत करने में हम बड़ी तत्परता दिखलाते हैं। दुनिया में 99% व्यक्ति गलत करने में बहुत तत्परता दिखाते हैं। अगर वे जरा सा भी रुक जाएं तो स्थिति कुछ और हो। डेल कार्नेगी ने एक अपना संस्मरण लिखा है कि उसे एक पत्र मिला और उस पत्र में उसे खूब गालियां मिली। डेल कार्नेगी कहीं पर भाषण देकर आया था, उसमें कुछ तारीख की भूल हो गई थी। अब जो पत्र आया था उसमें उसे खूब गालियां दी गई थी कि तुम्हें जब तारीख का पता नहीं है तो तुम भाषण कैसे दे लेते हो, व्याख्यान देने का साहस कैसे करते हो, पहले अपनी तारीखें ठीक करो। ये तो छोटे बच्चों को भी पता होता है और इतना भी तुम्हें पता नहीं है, तुम इसके लिए क्षमा मांगो। ऐसा बहुत कुछ उस पत्र में लिखा था और डेल कार्नेगी भी गुस्से में आ गया। पत्र को पढ़कर खून खौल गया। उसने भी उत्तर लिखा, उतना ही जहरीला। लेकिन रात हो गई और उस वक्त उसका नौकर भी जा चुका था, तो पत्र पोस्ट नहीं हुआ, टेबल पे पड़ा रह गया और वह टेबल पर चिट्ठी रखकर सो गया। गाली गलौज जितनी देनी थी वे उसने भी दे डाली। निश्चिंत हल्का मन लेकर सो गया। सुबह उठा, लिफाफे में बंद करते वक्त उसने फिर पत्र को पढ़ा तो लगा यह जरा ज्यादती है। बात तो पत्र लिखने वाले की ठीक है, मुझसे भूल तो हुई है, लेकिन मैं बजाय क्षमा मांगने के उल्टा नाराज हो रहा हूं। तो उसने वह पत्र फाड़ दिया और दूसरा पत्र लिखा। और दूसरा पत्र लिखते वक्त उसे ख्याल आया कि अगर यह पहला पत्र अगर रात में ही पोस्ट हो गया होता तो बहुत ही गलत होता, सुबह में बहुत फर्क हो गया। दूसरा पत्र भी उसे कुछ जचा नहीं। उसने कहा जल्दी तो कुछ है नहीं, शाम को एक बार फिर देखूंगा। शाम को उसने दूसरा पत्र भी फाड़ दिया और तीसरा पत्र लिखा। अब तो बहुत फर्क हो गया। वह 7 दिन तक रुका, उसने पत्र को पोस्ट नहीं किया। रोज शाम में पढ़ता, पत्र को बदलता। 7वें दिन जब वह निश्चिंत हो गया कि अब कुछ बदलने को नहीं बचा, लेकिन पत्र का पूरा रूप बदल गया। कहाँ वह पहला पत्र जो घृणा और जहर से भरा पत्र था और कहाँ यह मैत्री और प्रेम भरा पत्र हो गया। अंतिम पत्र में उसने लिखा कि मैं अनुग्रहित हूँ, अगर कभी मेरे गांव आओ तो मेरे घर ठहरना, मिलकर मुझे खुशी होगी, मेरे ज्ञान में वर्धन होगा। अब्राहम लिंकन के बारे में जो मैंने भाषण दिया था उसमें मैं ज़्यादा जानता नहीं था उनके बारे में, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ यदि मुझसे भूल हुई।
पत्र लिखने वाले से पत्र व्यवहार होता रहा। छह महीने बाद वह पत्र लिखने वाली स्त्री उसके गांव आई और उसके इस बीच पत्र व्यवहार होता रहा, उसके घर ठहरी। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि वह उसकी पत्नी हो गई। ऐसे वह प्रेम में पड़ गया। लेकिन जब पहला पत्र अगर उसको मिल जाता तो सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती दो आदमियों के बीच की। तो जब बुरा करना हो तो थोड़ा ठहरना, कल कर लेना, परसों कर लेना, जल्दी क्या है। तो यदि कभी क्रोध आए और जिस पर भी क्रोध आ जाए तो उससे इतना कहना कि मैं 24 घंटे बाद आकर आपको जवाब दूंगा, और फिर 24 घंटे विचार कर लेना, फिर जवाब दे देना, जैसा भी हो दे देना। यह एक बात किसी की जिंदगी में क्रांति ला सकती है, क्योंकि 24 घंटे के बाद जवाब देने जैसा ही अगर न लगे तो व्यक्ति जवाब ही नहीं देगा। यह आदमी आकर क्षमा भी मांग सकता है अपनी गलतियों का, और यह लगे कि उस आदमी जिसने मुझ पर क्रोध किया है अगर बिल्कुल झूठ कहा है तो फिर झूठ के खिलाफ जवाब देने की जरूरत भी क्या है। तो 24 घंटे में वह जरूरत भी न रह गई। तो शुभ करना हो तो तत्क्षण कर लेना, लेकिन ऐसा कुछ करना हो जिससे किसी की कोई हानि पहुंचती हो तो 24 घंटे सोच लेना, संभव हो तो उससे ज़्यादा भी सोच लेना।